4 लोग गिरफ्तार हुए, 4 लोग सस्पेंड हुए, लेकिन जो 15 लोग लखनऊ अग्निकांड में मरे, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं। जांच जरूर है। 2 सदस्यों की एसआईटी बना दी है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। इसमें आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस प्रवीण कुमार शामिल हैं। ये लोग आज मौके पर जांच के लिए पहुंचे। आग लगने के कारणों, संबंधित विभागों की लापरवाही की भी जांच होगी। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। इससे पहले हुई गिरफ्तारियां और सस्पेंशन। इन लोगों के नाम जान लीजिए। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल, हेड ऑफ हार्पर एनिमेशन स्टूडियो तुषांक जायसवाल, तुषांक के कर्मचारी सुरेश साहू और पेट शॉप चला रहे रामकृष्ण उपाध्याय। इससे इतर लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं, ये आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि गैर इरादतन हत्या का इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना अलीगंज पे गंभीर धाराओं में धारा 105 बीएनएस 110 बीएनएस के अंतर्गत बिल्डिंग के ओनर और उस बिल्डिंग में जो प्रतिष्ठान चल रहे थे उनके ओनर्स के विरुद्ध नामजद एफआईआर की गई है। उन चारों नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 4 सरकारी कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया। इसमें 3 बिजली विभाग के हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार, एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे। इसके अलावा फायर स्टेशन के अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह भी सस्पेंड किए गए हैं। इससे इतर जांच का दायरा एलडीए पहुंच रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण रिकॉर्ड और अधिकारियों के अनुसार जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 1 दशक पहले अवैध निर्माण के आरोप में डिमोलिशन की यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दायरे में आ चुकी थी। गिराए जाने का आदेश दिया गया। 2 महीने से भी कम में आदेश वापस लिया गया। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल एरिया में थी। टैक्स एलडीएस से कमर्शियल वसूल रही थी, वो भी बताएंगे। पर पहले प्रॉपर्टी के कागज देखते हैं। जुलाई 1980 में लॉटरी के जरिए विजय कुमार नाम के शख्स को मिली अलीगंज के सेक्टर डी में। प्रॉपर्टी का नंबर MS102D। 2005 में यह प्रॉपर्टी विजय की पत्नी उषा के नाम हुई और जनवरी 2013 में इसे वीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला को बेच दिया गया। 1.5 साल बाद अगस्त 2014 में कागज ट्रांसफर हुए। इसी समय 1992 स्क्वायर फीट की इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ। 20 अगस्त 2014 को रेजिडेंशियल यानी आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी दी गई, कोई कमर्शियल इस्तेमाल नहीं। इसके बाद मई 2016 में एलडीए ने साइट पर कथित अवैध निर्माण पाया, वीरेंद्र शुक्ल के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के बाद बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिराने का आदेश जारी किया। आगे क्या हुआ? रिकॉर्ड्स के मुताबिक 5 जुलाई 2016 को यानी जारी होने से 2 महीने के अंदर इस आदेश को वापस लिया गया। ये नहीं बताया कि वापस क्यों लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक अनऑथराइज हिस्से को गिराने का आदेश मकान मालिक की आपत्ति के बाद वापस लिया गया। आपत्ति क्या थी कि हमारी बात ही नहीं सुनी गई, ऐसा कागज पर दर्ज कर दिया गया। और एलडीए तब से यानी पिछले 10 साल से इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कमर्शियल टैक्स वसूल रहा है। अब एलडीए ने 2016 के दौर के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई है। एलडीए के मौजूदा वीसी प्रमथेश कुमार ने हमारी रिपोर्टर मौलश्री सेठ से बात की। कहा कि हम उस समय आदेश वापस लेने के ठोस कारणों की जांच कर रहे हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, बताने हमारी रिपोर्टर मौलश्री सेठ। आज दिन भर जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई पूरी चली, उन लोगों ने लोगों से बात की, अपने सारे जितने रिकॉर्ड्स थे वो सारे खंगाले। तो उसके बाद दिन के आखिरी में उन्होंने डिसाइड किया कि जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसके ओनर्स को 15 दिन का डिमोलिशन नोटिस दिया जाएगा। अगर इन 15 दिन में वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्यों इलीगल कार्रवाई, उन पर डिमोलिशन की कार्रवाई क्यों ना की जाए, तो ये बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग जो है 15 दिन के अंदर डिमोलिश कर दी जाएगी। हमारी जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं प्रथमेश कुमार, उनसे बात हुई, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारी जिसने उस समय डिमोलिशन का नोटिस दिया था और सेम अधिकारी के ग्राउंड पे जो है उस डिमोलिशन को रिवोक करने का नोटिस था, उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई के लिए सरकार को उन्होंने लिख दिया है। सो आज दिन भर की कार्रवाई के बाद एलडीए का ये डिसीजन रहा है। 2014 में जब इस बिल्डिंग को परमिशन मिली थी तो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो बिल्डिंग ओनर है वो अपना एफिडेविट देता है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि हम एफिडेविट के थ्रू हम अपना एक बिल्डिंग प्लान दे रहे हैं और हम ये जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है ये सब ऑथराइज्ड है, ये इन ग्राउंड्स के ऊपर है।
वो सर्टिफिकेट जो दिया गया था वो, और जो बिल्डिंग प्लान दिया गया था, वो एक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था। बट इस बिल्डिंग का क्लियरली यूज पिछले कई सालों से कमर्शियल के लिए हो रहा था, और देयर वाज अनऑथराइज्ड वहां पे कंस्ट्रक्शन भी था। अब जो जांच का सबसे बड़ा विषय है कि एक तो पहली बात कि जो रेजिडेंशियल अप्रूवल पे कमर्शियल कैसे यूज हो रहा था, फिर दूसरा किसी चीज के लिए 10 साल पहले एक डिमोलिशन का नोटिस दिया गया, उस पे आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आगे क्या हुआ, क्यों, कौन अधिकारी थे उस समय, कुछ लोगों को एक्शन भी लिया गया एलडीए के, लेकिन वो जांच भी अभी तक जारी है। आखिरी में क्या कहें, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, सरकारें मुआवजा देती हैं और नेता तस्वीरें खिंचवाते हैं। सीएम राहत कोष से मृतकों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ तो लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज बोरा पोस्टमार्टम हाउस ही पहुंच गए, चेक बांटने लगे और बनवाने लगे वीडियो। और इन माननीयों से हम उम्मीद कर रहे हैं जवाबदेही की और न्याय की। वैसे इस मामले पर विपक्ष के नेताओं के भी दिन भर शोक संदेश आते रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सबने अपनी अपनी बात कही। जांच पर हमारी नजर बनी हुई है। हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।